की बहुत आक्रोश रैली निकाला जा रहा है और देख रहे पूरे जिले में, राज्य में जगह जगह रैली हो रही है। हर सप्ताह में 15 दिन में ऐसा बहुत जगह हम न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। आज चांपा नगर में रैली निकला हुआ है, तो मैं इन मसीह समाज के अगुओं से पूछना चाहूँगी इस रैली के विषय में संक्षिप्त जानकारी और अपना नाम देते हुए परिचय देते हैं। इस रैली के विषय थोड़ा बताएंगे। रेवरेंड केशव दास, सियोन मेनोनाइट चर्च चांपा। मैं इस रैली के विषय में ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और जो भी कानून बना, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में और देश में रहते हैं और हम सबको ये मालूम है कि यहाँ जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के लोग रहते हैं वे धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं और हर एक को अपनी इच्छा से निजी विश्वास करने की अनुमति है और स्वतंत्रता है और उस विश्वास को दूसरों को बांटने की भी स्वतंत्रता है। और अभी जबकि 2026 में ये जो धर्म स्वातंत्र 2026 का कानून बना है, उसमें कई बातें हैं जो हमारे स्वतंत्रता को खारिज कर रही हैं और हमको आराधना भक्ति करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए मना कर रही हैं और इसीलिए हम यहाँ अपना विरोध प्रकट करने के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, धन्यवाद। और चल हो गया अभी हम और एक बाइक और लेंगे। हमारे बीच में मसीह समाज के पासवान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं ये रैली के विषय में और अपना जो विरोध के लिए आए, जिस विरोध के विषय में बात कर रहे हैं, उनके विषय में अपना नाम संक्षिप्त बताएं और इस रैली के विषय में। जी, मेरा नाम पास्टर अरुण राशम है, जांजगीर चांपा चर्च सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम सब मसीह समाज की एकजुट होकर इस जिसे हम काला कानून कह रहे हैं, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026, इसका विरोध करने के आए हैं। विरोध करने का कारण यह है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कंडिकाएँ हैं जो सीधे सीधे मसीहों के आस्था पर कुठाराघात करती है, मसीहों की आज़ादी पर छीनती है। मेरे पास ये देखिए इसका धर्म स्वतंत्रता विधेयक का पूरा कॉपी है, जिसको मैं आप लोगों के सामने एक दो कंडिकाओं को रखना चाहता हूँ। क्या कह रहा है ये धर्म, ये जो अधिनियम है, इसमें प्रलोभन का इन्होंने प्रलोभन के बारे में लिखा है। प्रलोभन से अभिप्रेत है, अध्याय 1 कंडिका नंबर 2, प्रलोभन से अभिप्रेत है किसी भी रूप में कोई प्रलोभन देना जिसमें शामिल है नगद या वस्तु के रूप में उपहार या पारितोषण या मौद्रिक या अन्य कोई भौतिक लाभ प्रदान करना, रोजगार, अनुवृत्ति, स्कूल, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को इन्होंने प्रलोभन की श्रेणी दी है, जबकि ये आदिकाल से हर एक धर्म के लोग, न केवल मसीह लोग वरन हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे संप्रदाय के लोग समय समय पर गरीबों का सहायता करते हैं। आपको याद होगा विगत 2 सालों 3 सालों पहले पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, कोरोना, और उस समय हर संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके राशन चावल दिया। क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये नियंत्रण है? क्या ये प्रलोभन है? किसी एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर हम किसी भी प्रकार से उसका सहयोग करते हैं, इन्होंने उसे धर्मांतरण की प्रलोभन की क्राइटेरिया में लाया है। और इसके आगे आप और देखना चाहें तो इसमें यह लिखा हुआ है, इसी के एक कंडिका में यहाँ लिखा हुआ है, जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों सहित स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना बंद कर देना और उसके स्थान पर किसी अन्य धर्म के अनुष्ठानों को अपनाना, ये धर्मांतरण की श्रेणी में इन्होंने लाया। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत देश का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं कौन सी आस्था को मानूं, कौन से धर्म को मानूं, कौन से रीति और रिवाजों का मैं पालन करूं। ये संविधान सरासर हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात है। पूरा मसीह समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं, हमारा भी समाज में उतना ही भागीदारी है जितना अन्य धर्मों का है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीहियों का योगदान समाज में सबसे उत्कृष्ट और सराहनीय रहा है। हमारे स्कूलों में जाइए,
एक बेहतरीन शिक्षा मिलेगी, हमारे चिकित्सालयों में जाइए एक अच्छी और सुविधाजनक चिकित्सा उन्हें मिलेगी। हर क्षेत्र में मसीहों का योगदान है। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ, ये काला कानून को वापस लें, हमें भी भारत की संविधान के अनुसार आज़ादी से जीने का। सर और देखें कि कई जगह बहुत रैली देंगे, लेकिन आज चापा के